नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो जॉइंट एप्लीकेशंस जो फिनलैंड की हमने डाली थी, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 फ़रवरी को हुआ था, तो उसके रिज़ल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। उसके बारे में मैं कुछ अपडेशंस बताऊंगा। कट ऑफ क्या रहा है डिफरेंट जो स्ट्रीम्स के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले कि ये जो जॉइंट एप्लीकेशंस पड़ी, बच्चों ने अप्लाई किया था वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में, इसमें कितनी एप्लीकेशंस पड़ी थी ये लेकर चलिए। 61,800 बच्चों ने इस जॉइंट एप्लीकेशंस में अप्लाई किया था। तो ये लेकर चलिए कि जो वैकेंसीज़ हैं वो 7,400 है, 7600 वैकेंसीज़ हैं। अभी सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपने इंडिया के अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देना होता है, बैंकिंग का हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो गया, यूपीएससी का हो गया, तो उसमें क्या कंपटीशन रहता है, ये उससे ज़्यादा टफ जॉइंट एप्लीकेशंस का एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो पहले भी वीडियोस में मैंने बताया था कि वहाँ पर हमारे पास 3 वे है फॉर गेटिंग द एडमिशन इन फिनलैंड। वो कौन कौन से वे है? जॉइंट एप्लीकेशंस के थ्रू है, सेपरेट एप्लीकेशन है, इवन आप अगर सेट किया हुआ है सेट के थ्रू भी ले सकते हैं। ये 3 वे के थ्रू हम बच्चों को वहाँ पर एडमिशन्स दिलवाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू आप फिनलैंड के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। बट डिपेंड अगेन है कि आप कितनी तवज्जो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बता दूं, जितने भी बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे उनमें से आई थिंक सो 22 बच्चों को सेकंड जो ग्रुप डिस्कशन रहती है उसके इनविटेशन आ चुके हैं, और बाकी बच्चे कुड नॉट सक्सेस इन द एग्ज़ाम। काफ़ी बच्चे फेल भी हुए हैं। तो जो बच्चे फेल भी हुए हैं उनके ऑप्शंस हमने ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ में डाल कर रखे हैं। उनको हमने कोई वोकेशनल प्रोग्राम में भी डाला हुआ है। इवन टेलर मेड प्रोग्राम के बारे में पहले भी बताया था कि जिसके अंदर प्रोविज़न नहीं है वहाँ पे पोस्ट स्टडी परमिट का, उसके अंदर भी उनको ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें भी उनका सीट हमने रिज़र्व करके रखी हुई है। और हम जब भी केस लेते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि हम एटलीस्ट बच्चे को 70 से 80% रिजल्ट प्रोवाइड करें उस स्पेसिफिक कंट्री का। तो उसके बाद बच्चा फर्दर डिसीजन ले क्या करना है। इवन जो फेलियर हुए हैं स्टिल जिनका एम यही है कि हमने फिनलैंड के अंदर ही जाना है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जहाँ तो वो अपने आईएलटीएस या पीटी को इम्प्रूव कर लें, जहाँ वो अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेने जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, मैं उनसे भी सजेशन कर रहा हूँ, वो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस ले सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए ही, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट हो गया तो ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। और इवन अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो हमारे पास कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे स्टाफ से लेकर अगर आप उसके ऊपर अच्छी तरह वर्कआउट करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको उसमें भी एडमिशन मिलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। बट बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो यही चाहते हैं कि मैंने अभी क्राउन इमिग्रेशन वालों को रजिस्टर्ड कर लिया, अभी क्राउन इमिग्रेशन वाले ही हमारे वीडियो सी भी बनाएं, क्राउन इमिग्रेशन वाले ही हमारी ये चीज़ करके दें। जब तक आपका इंटरेस्ट या आपका कॉपरेशन हमारे साथ नहीं रहेगा, जब तक आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर खुद काम नहीं करेंगे अच्छी तरह, तब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी हम आते हैं कि कट ऑफ क्या रही है डिफरेंट फैकल्टीज़ के अंदर। सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बिजनेस का टेस्ट था वो टोटल 60 नंबर का था। उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है, तीन कैटेगरीज थी, रीजनिंग की थी, इंग्लिश की थी और मैथमेटिक्स स्किल्स की थी। तो 60 में से जिन बच्चों के 34.20 मार्क्स आए हैं उनको इनविटेशन सेकंड आ चुका है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो वो बच्चे संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस वालों को अभी इनविटेशन नहीं है सॉरी टू से, बाकी इंजीनियरिंग वालों को, जहाँ हॉस्पिटलिटी वालों को इनविटेशंस आ गए हैं, इनको भी इनविटेशंस आ जाएंगे जिन बच्चों ने 34.20 नंबर लिए हैं 60 में से। तो हर एक एट्रीब्यूट्स में, हर एक पार्ट में पास होना ज़रूरी था। रीजनिंग में, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स स्किल में पास होना ज़रूरी था, नेगेटिव मार्किंग भी थे। तो जिन बच्चों के इतने नंबर आते हैं तो वो डाल सकते हैं। जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग में जाना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो जो टेस्ट था वो 80 नंबर का था। ये सारे के सारे के अलावा 20 नंबर जो थे वो एडवांस मैथमेटिक्स स्किल के थे। तो अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए जाना था तो आपकी जो कट ऑफ इसकी बनी है
41.30 आउट ऑफ 80 में से जिसने 41.30 नंबर लिए हैं तो उनको एडमिशन्स मिलेगा ही मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी वाले बच्चों के लिए 60 नंबर के मार्क्स है, यही सेम ही रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इसमें से जिन बच्चों के 37.70 नंबर आए हैं आउट ऑफ 60 तो उनको सेकंड इनविटेशन आएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन के लिए मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उनके अंदर मैं 5 टॉपिक आपको लिक्विडेटिव से बताऊंगा। अगर आप वो उन 5 टॉपिक के ऊपर अपनी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ की जो यूनिवर्सिटी से फेल करेगी, आपको अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आपको एडमिशन आएगा ही आएगा। तो ये भी बता दिया। इसी तरीके से जिन्होंने नर्सिंग के लिए जाना था, नर्सिंग के वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स नहीं था, नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए एथिकल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल भी थे और साथ में 80 नंबर का ही मार्क्स था। 80 में से जिन बच्चों ने आई थिंक सो 50 नंबर लिए हैं उनको इनविटेशन मिलेगा सेकंड ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो ये मैं सारे के सारे आपको चीज़ें बता दी हैं जो इनकी कट ऑफ बनी है। इसी तरीके से नेचुरल साइंसेस के 60 नंबर का था, उसमें 28.50 के बने हैं। सबसे कम किसकी कट ऑफ बनी है ये भी हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं। इनमें भी हम कुछ बच्चों का अप्लाई किया था, उनमें बच्चों की सिलेक्शन आई है, हमारे कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैंने बताया था 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिनको सेकंड इनविटेशन आया है और बच्चे फेल हुए भी हुए हैं जो बच्चों ने तवज्जो नहीं दी, जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था, जिन्होंने इंटरेस्टिंग के साथ काम किया है, टीचर की भी हेल्प ली है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ली है, हमारे जैसों की भी हेल्प ली है, उन्होंने इस एग्ज़ाम को ब्रेक किया है। तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है। फिनलैंड से रिलेटेड अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना ही जाना है, हमारे पास बहुत सारे वे हैं जहाँ पर आपको ग्रांटेड एडमिशन मिल सकता है, लेकिन फिर डिपेंड है कि आपके एफर्ट्स कितने हैं, आप हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे चलते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि सेट का एग्ज़ाम दे लीजिए, आप कहते हैं मैं नहीं दे सकता, मैं ये कहता हूं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आप अपने IELTS ले आइए, हम विदाउट एंट्रेंस भी आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आप कहते हैं मैं वो भी नहीं कर सकता, फिर मैं कहता हूं कि हाँ आप पीटी कर लीजिए, 56 पीटी में लेकर आ जाइए और आप इस टॉपिक के ऊपर मुझे कुछ अपना प्री टास्क कंप्लीट करके दीजिए और उसके ऊपर अगर जितना आप इंटरेस्ट देंगे तब भी मैं कह सकता हूँ मैं आपका एडमिशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ। आप कहते हैं मैं वो भी नहीं कर सकता, फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ पाथवे प्रोग्राम्स हैं, आप उन पाथवे प्रोग्रामों के थ्रू भी ग्रांटेड एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको ये स्टडी यहाँ पर कम करनी पड़ेगी। आप कहते हैं मैं वो भी नहीं कर सकता, फिर हम आपको ये बता सकते हैं कि फिर आपको हम फिनलैंड में नहीं अनदर कंट्री के ऑप्शंस दे सकते हैं। मैंने फिर बताया जितना इंटरेस्ट आपका होगा फिनलैंड में एडमिशन आपको तब मिलेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। फिनलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है ऑल ऑन आवर फिंगर्स, बट अगेन डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका इंटरेस्ट कैसा है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको रजिस्टर्ड कर लिया और काम खत्म कर दिया। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, फिनलैंड के अपार्ट फ्रॉम फिनलैंड के अलावा भी आप कुछ कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चलें ताकि आपको आपका एडमिशन मिले और आप अपनी डेस्टिनेशन पर टाइमली पहुंच पाएँ। तो अगर फिनलैंड का एडमिशन आपके लेवल पर भी आ चुका है, आप अपनी फर्दर रेजिडेंसी अप्लाई करवाना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप फिनलैंड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आप अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। फिनलैंड की कोई बायोमेट्रिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। क्राउन इमिग्रेशन फंड मैनेजमेंट में भी बहुत टेक्निकल है। जब आपने अपना फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, जब आपने फिनलैंड का अपना टेम्प्रेरी रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है तो उस टाइम आपने अपने फंड्स को किस वे से एलेबोरेट करना है, सोर्स ऑफ इनकम किस वे से दिखानी है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी टेक्निकल है। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।